सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए। बेवकूफ हो रही है। क्यों नहीं समझती मैं? अगर तेरा कोई नहीं है तो क्या बताऊं तुम्हें क्या यार? है तो वहीं बताओगे, वहीं तो हम जानने के लिए हैं। इनका भी भ्रम टूट जाएगा ना। ये भी जो भ्रम में जी रही हैं कि साला आज तक मैं जिसके साथ शादी करके रह रही हूँ, क्या वो मेरा पति है यार एक चीज बताओ, तुम भी इंसान हो। कोई आदमी, कोई थर्ड पर्सन अपनी फैमिली की प्रॉब्लम बताता है? तुम बता दो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम किसी को, किसी के सामने बताएगा कोई कुछ? क्यों आए हो? तो यहाँ आओगे तो बताना पड़ेगा। अरे तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था यहाँ भाई मेरे अगर आप आओगे ना तो आपको बताना पड़ेगा। हम यहाँ कैमरा लगाते हैं, कैमरा में सारी चीज रिकॉर्ड करते हैं, तब हम अपना एविडेंस पुख्ता रखते हैं। मान लो कल को तुम हमारे पर कोई ब्लेम लगा दो कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तो हमारे पास क्या सबूत रहेगा? तुमने मेरे को बताया था, पहले मेरे को बताया था कि ये बात है ऐसे ऐसे, उसके बाद तभी तो होता। तुमको मैं बोला नहीं कैमरा लगा है, सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुमको सोचना चाहिए ना। कैमरे वाले पता नहीं कैसे घूमते रहते हैं, मुझे क्या मालूम। अच्छा, ऐसे ही ये बेवड़ा होते हैं कैमरे वाले, ऐसे ही फिर फालतू में घूमते रहते हैं। अब एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो एक हस्बैंड वाइफ की बात थी, ठीक है? ऐसे ही कोई तीसरा बंदा आके बोलता है बीच में, तो मेरे को क्या लगेगा? ऐसे वो कह रहा है कैमरा लगा रखा, पता नहीं किस लिए कैमरा लगा रखा उसने। चुप रहो, तो कर लेना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। इस अंकल को आप लोग भली भांति जानते होंगे। पिछले वाले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही स्पीड में यहाँ से भाग निकले थे कोर्ट के दम पे। अरे गुस्सा आ रहा था भाई। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। कोर्ट कचहरी जो है ना, सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, हर किसी के लिए होता है। अरे मैं समझ रहा हूँ सबके लिए होता है, लेकिन एक चीज बता, हस्बैंड वाइफ के मैटर में कोई तीसरा बंदा आप उस दिन नहीं समझे थे ना। आप तो सोचे कि हमारे पास पैसा है, करोड़ों रुपया है, लाखों का तो छोड़ दो, करोड़ों है, तो हम दुनिया को खरीद लेंगे। इसी गुमान में ना आप उस दिन भाग गए थे। क्यों चले गए थे आप? कन्हैया, दुनिया को खरीदने वाली बात नहीं है। एक चीज़ बताओ, 20 साल से हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं साथ में, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक एग्रीमेंट था, उस पर साइन कराना था। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ वो साथ में रहेगी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें भी समझा रहा हूँ, उसको भी समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। ऐसे कहीं पार्क में बुला के मतलब वीडियो बनवा रही, मतलब अच्छा लगेगा? गुस्सा नहीं आएगा? देखिए, वो हमारा वीडियो देखी होगी, हम हेल्पिंग का काम करते हैं, हम अपनी वो सारी वीडियो ना पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, तो कहीं से देखी होंगी। उनको नंबर मिल गया हमारे पे, हमारा कॉन्टैक्ट की बात की, मैं उनको बुलाया। आने के बाद यहाँ जब मैं कैमरा लगा तो सारी चीज़ बताई। मैं नेचुरली उसको रिकॉर्ड करता हूँ और किया भी। उस दिन भी वही किया मैंने। ये चीज़ ठीक है, ये तुम्हें मालूम है, ठीक है? उसको भी मालूम था। हाउ डू आई नो? मुझे कैसे मालूम? मुझे तो लगे ना कोई तीसरा बंदा। फिर तुमने कहा कि कैमरा लगा रखा है। तो मैं बताया ना वहाँ पे। तो मुझे लगा ब्लैक। यार एक चीज़ बताइए, एक शरीफ आदमी कि ब्लैकमेल करने की कोशिश करो कैमरा लगा के। मेरी वाइफ के अंदर इतने दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो समझ में आ जाता उसको। अच्छा, एक बात बताओ, हम क्या है, मारपीट कर रहे थे या गुंडागर्दी कर रहे थे कि हम ब्लैकमेल करेंगे आपको रिकॉर्ड करके? ऐसे पार्क में, मेरी बात सुने, ऐसे पार्क में अनजाने शहर में हम लोग आए हैं, ठीक है? ये हमारा शहर तो नहीं है, हम जोधपुर से आए। एक चीज़ बता, अनजाने पार्क में वो आ गई, मुझे बिगर बताए वो कोई भी काम अगर मेरे को बताती, मेरे को विश्वास में लेके काम करती, या तुमने मेरे को बताया था। अब मैं क्या आके देखता हूँ, 20 साल से मेरी वाइफ है, एक बंदा है उसके साथ, उसको सारी बातें मालूम चल रही है। अननोन पर्सन जिससे हम कभी मिले नहीं है, वो आके मुझे कहता तुम बताओ, और कह रहा सामने कैमरा लगा। यार मुझे कैसे विश्वास होगा? दिमाग नहीं खराब होगा? आपके दिमाग पे जोर डालना चाहिए ना कि आखिर ये अननोन पर्सन बंदा सारी चीज जब एक्सप्लेन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? यही चीज तो इसको कैसे पता है? सोचना चाहिए ना। आपका दिमाग कहाँ गया था? वहाँ भैंस चरने गया था? सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, आदमी के मन में है ना नेगेटिव ख्याल पहले आता है, पॉजिटिव नहीं आता। ये चीज़ तुम भी जानते हो। ये अपने अपने ना सोच पे डिपेंड करता है। अरे कन्हैया, मेरी बात एक चीज़ बता, तुमसे उसकी बात हुई सारी, मुझे एक चीज़ बता। उसने एक बार भी बोला कि 20 साल में मैंने कभी टॉर्चर किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया? उसने बोला? मुझे बता दो, उसने एक बार भी बोला कि इन्होंने अंकल ने मुझे टच किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अब मुझे बताओ, सिर्फ मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं फैक्ट बोल रहा था कि मुझे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए चाहिए, और बात फैक्ट है। लेकिन दूसरी बड़ी बात पता है क्या? बताऊँ, मेन बात है, मेरे फादर ने, मैंने जैसे बताया यार, जवानी में हर बंदा होता है, दारू बीड़ी सिगरेट सब लग जाते हैं लत, ठीक है?
इसलिए प्रॉपर्टी उसके नाम करी, ठीक है। मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और मैं अगर वैसे भी कहता ना उसको तो ठीक है, लेकिन मुझे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए होते। तेरे को मालूम है, एक खुद सोच, एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे ही पैसे अगर तुम्हें किसी से मांगने पड़े और तुम्हारे सर्कल में अच्छे आदमियों से उठ बैठे, तुम्हारी यार दोस्त तुम्हें कहें जोरू का गुलाम है, 100 रुपये चाहिए होते वाइफ से मांगते, अच्छा लगे? मुझे बताओ अच्छा लगेगा तुम्हें? मुझे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, लुटाने के लिए चाहिए। 20 साल से मैं कोई ऐप नहीं करता, ये बात भी पता होगा। अब मैं उससे बोलूँ, जब तक अगर वो लीगली डाइवोर्स अगर मेरे को करती तो पैसा प्रॉपर्टी मेरे नाम होती, मैं उसको अपने साथ ही रखता, लेकिन पैसा मेरे हैंड में आता, मैं उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकता था। देखिए, मैं हर बार के लिए भिखारियों की तरह मांगूँ और मेरे यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं उसका, अच्छा लगता है। मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज़ बनाने में ना बहुत समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में जरा भी समय नहीं है, यूं बिगड़ जाता है। ये चीज़ मुझे मालूम है। तो यही चीज़ सेम टू सेम आपके साथ हुआ है। आप कहीं ना कहीं पहले से बिगाड़ रखे हो, जिसके वजह से आपके फादर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किए और आज आपकी पत्नी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है। 18-20 साल। अगर मेरी बात पहले पूरा सुनिए ना, अगर आपके ऊपर उनका ट्रस्ट होता 100%, तो आज वो कहीं ना कहीं आपको बिना बताए वो सारी प्रॉपर्टी आपको वापस रिटर्न कर देती। अगर मैं चाहता, ट्रस्ट है, सब कुछ है, 20 साल से अगर मैं चाहता तो उसको दिखा देता कि मतलब किसी पेपर पर चेक साइन करती है, सब कुछ करती है, प्रॉपर्टी के पेपर सब कुछ उसी के नाम करता हूँ, जो भी करता हूँ, बिजनेस खोलता हूँ, अगर मैं चाहता तो साइन करा लेता, लेकिन मेरे मन में खोट नहीं था। मैं तो उसको याद दिलाता, एक दिन मजाक मजाक में बात हुई, एग्रीमेंट है, कोई बात नहीं थी। फिर मैंने कहा एग्रीमेंट पे साइन कर, तभी तो लीगली डाइवोर्स होके उसके बाद प्रॉपर्टी, क्योंकि डाइवोर्स हो जाता है 20 साल तक, तो अगर मेरे फादर ने एक कंसेंट लिखवाया था कि 10-15 साल तक अगर तू ठीक रहेगा। नेचुरली एक बंदे की आदत होती है भाई, अगर बिगाड़ रहा पैसा, पहले मैं बिगाड़ता था, अगर मैं बिगाड़ता पैसे 10-15 साल में भी बिगाड़ लेता, उससे लेके भी ख़त्म कर देता। मैंने प्रॉपर्टी बढ़ाई है, लेकिन सिर्फ मेरा कंसर्न ये है, मुझे यार दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है कि यार एक चीज़ बता, तुम भी काम करते हो, अगर तुम्हें अपना पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए वाइफ से मांगना पड़े और यार दोस्त जैसे वो समाज की वो देखते हैं, तो भाई अगर समाज वाले तुम्हारे ऊपर कमेंट्स करें तो क्या अच्छा लगेगा? ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैंने उसको बोला इस पर साइन कर, ताकि लीगली मेरे पास आ जाए और उसको मेरे को करना ही नहीं पड़े। अब एक बात सुनो, उतना हम आपकी राम कहानी नहीं सुनना चाहते। आप अभी क्यों आए हो? मैं ये आया हूँ तो इसलिए बताने आया हूँ कि तुम इसको समझाओ कि बंदा ठीक है, साइन करे, ताकि वो लीगली प्रॉपर्टी नाम है, ताकि मैं बिजनेस एक्सपेंड कर सकूं। मतलब मैं क्यों समझाऊं? आपकी पत्नी है वो, आप खुद समझा सकते हो। अरे समझाने वाली बात है, उसको ये लग रहा है ना, उसको ये लग रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूँ। अब मैंने सारी बात बता दी तुम्हें, सारी बात बता दी, तो अब तुम्हारे पर विश्वास कर रही है तो उसको बुलाओ तुम। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप वो नहीं समझ रहे हो कि बनाने में ना कोई भी चीज़ बहुत समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता है। तो आप 20 साल में जो बनाए ना, उसको 20 मिनट में आपने ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। उसका रीज़न यही है ना, बट मैं उसको समझा रहा हूँ 1 बार 2 बार 10 बार, उसको पता नहीं, ये लग रहा है कि ये छोड़ देगा। अब एक चीज़, 20 साल उसके साथ, सिर्फ उसी को जरूरत है क्या? सिर्फ उसी को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। आप कहाँ ये सब चीज़ सोच रहे हैं? अरे तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ही रहेगी सब कुछ, लेकिन उसको लग रहा है ऐसा नहीं रहेगा। अब एक चीज़, इस उम्र में उसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? अगर छोड़ना होता, मेरी बात सुन, मैं पहले ही छोड़ देता, क्या करते? देखिए 20 साल हो गए भाई। अगर आप अपने बात पे कायम हो तो मैं भी अपने बात पे आज भी अटल हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे साइन भी करा दूंगा उनको, उस पेपर पे, डाइवोर्स पेपर है, हाँ, या एग्रीमेंट है। लेकिन हमारा भी एक शर्त आप मानिए ना। आपको क्या दिक्कत है? एक कागज़ पे छोटा सा लिख करके दे दीजिए, साइन कर दीजिए, कोर्ट से मोहर लगवा लेंगे कि हम आपको जिंदगी के आज भी और जिंदगी के बाद भी कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे तो वो तो है ही, आप लिख के दे दीजिए। चलो, तो क्या अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मतलब चलो मैं लिख के दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं एकदम, लेकिन सिर्फ हंसी वाली बात होगी कि इस उम्र में लिख के दे रहे। अरे एक चीज़ बात बता, मैं उसको छोड़ के जाऊंगा कहाँ? मेरा अगर उसका कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है। देखिए, आप लाख उनको समझाइएगा ना, या मैं समझाऊंगा, लेकिन उनके माइंड में जो सेट हो चुका है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा। ठीक है, तो एक काम करो, इसका निपटारा करो यार, मैं लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लिख कर देने के लिए तैयार हो तो मैं उनको फ़ोन करके यहाँ बुलाऊंगा। बुलाओ, मैं लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अगर वो राजी हो गई
तो मैं साइन भी करा दूंगा उस मैं पर, ठीक वही है। तो बेटा, मैं वही तो कर रहा हूँ, उसको समझा, उसके भले के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। एक मैं। चीज और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए उनकी उम्र 52 से 53 साल हो गई है, ठीक है। और इस अवस्था में ना आदमी की सारी अंदर की जो मशीन होती है, किडनी फेफड़ा, ये सब कम काम करती है, तो हम उनको ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं कर सकते। ये टॉर्चर करने के लिए एक चीज़ बता, अगर टॉर्चर करने वाले पे तुम्हें याद होगा जब वो जा रही थी, मैं तो अगर कोई ऐसा बंदा कहता जाए तो जाए, मैं नहीं रह सकता उसके, मैं लेके आया ना उसे। यार तुम भी पढ़े लिखो, इतने तो समझदार तुम भी हो, ऐसे थोड़ी जाने देता मैं उसको। मैं आपसे 20 क्या साल कह काटे रहा हूँ, हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं टॉर्चर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्चर करना भी ना, आराम से समझा के हम साइन और करें। आप उनको कितना हो समझा लेंगे ना, लेकिन उनके माइंड में जो चीज़ सेट हो चुका है कि हमको छोड़ना चाहते हैं, ये वही उनके नहीं, रीजन में चलता मैं रहेगा। समझ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उनको विश्वास दिलाने के लिए आपको एक कागज पे लिख करके देना पड़ेगा, ठीक है, साइन करना मैं पड़ेगा लिख दूंगा कि साइन। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं, जो चीज़ है उसमें उनको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। उनको वो बोली थी मुझसे कि बेटा मुझे कोई प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस पेट चलना चाहिए, उनके साथ में मैं रहती हूँ, मेरा दुख दर्द में वो साथ देते हैं, यही चाहिए मुझे, दूसरा वो क्या तो चाहिए। यार एक दूसरे के साथ ही हम लोग ऐसे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत अगर नहीं। आप ये सोच रहे हो कि उनको प्रॉपर्टी की लालच है, तो उनको एक पैसे की लालच मुझे नहीं है। मालूम है प्रॉपर्टी की लालच नहीं है, आप- लेकिन सिर्फ पता है उसके दिमाग में थोड़ा सा वो हो गया, और कोई बात नहीं, बुलाओ आप उसको। 2 मिनट चुप रहो, मैं उनको फोन करके बुला रहा हूँ। तो दोस्तों हमने कॉल कर दिया है आंटी जी को। हालांकि काफ़ी नाराज थी आंटी जी जब इनका नाम लिया तो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनका भी कहीं ना कहीं और उनका भी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का प्रॉब्लम अटका रहे, सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास अगर कोई आता है तो बहुत उम्मीद के साथ आता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनकी समस्या का समाधान होकर ही यहाँ से आदमी जाए। इसलिए मैं आंटी को आज भी दिल्ली में रोक रखा हूँ, आज 2 दिन हो गया। वो जाना चाहती थी लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती रोक के रखा कि आंटी रुक जाइए, देर होगा पर दुरुस्त ज़रूर होगा। तो आ रही है आंटी जी, कोशिश करेंगे इन दोनों आदमी का मैटर सॉल्व हो जाने के लिए। आप कुछ एक्स्ट्रा मत बोलिएगा, ठीक है। नहीं, मैं कुछ नहीं अपने तरीक़ा से बात करूँगा उनसे, मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनके ऊपर ज़्यादा दबाव मत दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी इंसान के ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। चलो यार जैसे ठीक भी है। होगा, अब जैसे कहेगी। अब मैं तो उस भले के लिए सोचा था, अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, और लाइफ। तब तक बंद कर लो बाबू, आ रही हैं वो तब तक। A few moments later. अब क्या हुआ? अब क्यों बुलाया मुझे? उस वक्त तो बड़ी ऐंठ में भागे थे। अरे बैठो तो सही तुम। नहीं मेरे को नहीं बैठना, मेरे को बुलाया किसने, मेरे को ये बताओ बस। अरे बैठो तो सही है। आज तुम्हें साइन कराने हैं, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए बस, इसके अलावा अरे और कोई बाबा मतलब नहीं है। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बैठ तो सही, एक मिनट बैठ इधर। क्यों नाराज हो रही है मुझे बता, तुझे क्या लगता है मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुझे? मतलब 20 साल से मेरे साथ रह रही है, मेरा नेचर जानती है, कभी आज तक कोई दुख नहीं दिया, कुछ परेशानी। मुझे बता, तेरे को लगता है मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा? अगर तेरा कोई नहीं है तो मेरा कोई है तेरे अलावा? तो मैंने रीजन ही तो पूछा था कि मेरे को रीजन बता दो, क्या रीजन है? अब फिर रीज़न 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 क्यों करती रहती है? अरे मैं कुछ अगर कुछ सोच रहा हूँ, कुछ काम करने की सोचता हूँ तो क्या हो गया तो रीज़न? मेरे को खोल के बताने में क्या दिक्कत है? दिक्कत मतलब सारी चीज़ हर आदमी है, सारी चीज़ बताए। हाँ? जब एक चीज़ मेरे को बता, तो बतानी चाहिए, किसी मतलब- को ना बताओ। नाराज मेरे को होना चाहिए तेरे से। तूने ये बात बोल दी कि मतलब छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं कहाँ गया है? उससे बुलाया ना मेरे को, कहाँ गया अब? अरे तो वो आ जाएगा, मतलब मैं इतना बुरा लगने लगा अब? यहाँ पे मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हें? मेरे को क्या पता तुम्हारी क्या मिली भगत हुई है। अरे मिली भगत कुछ नहीं है। मुझे एक चीज़ बता, तूने ये सोच कैसे लेके मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुझे? नहीं उसको बुलाओ, मैं बात सब करूंगी, मैं नहीं करती। तुम्हें जो करना है करो, साइन कराने हैं ना, प्रॉपर्टी चाहिए। अरे करवा लो कोई मेरे से। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए करवा लो मेरे से, ले जाओ जाओ। मतलब तुझे हो क्या गया? मुझे एक चीज़ बता, तूने सोच कैसे लेके मैं तेरे को जाने दूंगा? या तेरे को लगता है कि मतलब तू अगर कहीं चली गई तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बात भी सुन ले। मैं सुन रही हूँ, बहुत सुन ली मैंने, उस दिन भी बहुत सुन ली थी, बहुत कर ली थी, बस थक गई हूँ मैं ये बातें कर कर। मतलब तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे हूँ? हाँ 20 साल से मेरे को एक चीज़ बता, तूने ऐसी क्या बात देख ली मेरी कि मैं प्रॉपर्टी के पीछे हूँ?
तो रीजन मेरे को नहीं पता लगेगा तो अरे लोगों को यार पता लगेगा। रीज़न समझ में नहीं आ रहा, क्या रीज़न करती है। जब तेरे को एक चीज़ बोल दी मैंने कि गीता ऐसे ऐसे कुछ बात है, कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे भले के लिए, हमारे भले के लिए कोई बात है, उसके बाद भी मतलब फिर वो तो किसी के भले के लिए अगर मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ अच्छा करूंगी तो मैं बताऊंगी नहीं खुल के। अरे कुछ होता सरप्राइज भी, फिर जरूरी है बताना सब नहीं, कुछ। नहीं मेरे को कोई सरप्राइज ऐसा नहीं लगता। यार इसको समझाना ना बहुत ही वो है यार। एक प्रॉपर्टी के पीछे बस साइन कर दे, साइन कर दे, साइन कर दे। अरे साइन करा ले मेरे से साइन। साइन की तो उस दिन तूने बोली थी ना, एग्रीमेंट करवाया, एग्रीमेंट, इसलिए तू मजाक में जामे मैंने कहा साइन कर दे, कोई बात नहीं, तू समझ नहीं रही। अब एक चीज़ बता, एग्रीमेंट कराता तो कर देती, तो अगर साइन कर देती तो मैं तेरे को छोड़ के चला जाता, कि मुझे बता। नहीं मेरे को नहीं पता तुमने मतलब क्या इतना ही सोचा विश्वास है मेरे पर। तुमने क्या सोचा है। मैंने तो अब उसको फोन भी नहीं करा, तुमने फोन करा है, तुमने बुलाया है, तो कहाँ है वो, बुलाओ उसे। अरे मैं बुला लेता हूँ उसको, ले कोई बात नहीं, उसको बुला लो। मैं बुला लेता हूँ, कोई बात तो नहीं। ऐसे नहीं करूंगी, वैसे तुमने कराने हैं साइन तो कोई बात अरे नहीं, फिर छोड़ो साइन उसको। अरे यार छोड़ो। मैं फेंक दूंगा मोबाइल को। मेरे को कुछ नहीं चाहिए साइन वाइन मैं कह रहा हूँ, साइन की कोई बात ही नहीं है। मैं तो उसके सामने भी कहा है कि मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए तुम्हारा। नहीं फिर मतलब ऐसे कर रही तू। अच्छा तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे को ये सब पता है। क्या तुमने पता ऐसा क्यों है, किया? क्या पता है? तुम कोर्ट तक नहीं गई हो तो वहां से क्या नोटिस नहीं आएगा मेरे पास? मेरे को मालूम है तुम्हारी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। फाइल रिजेक्ट हो चुकी है? हाँ ये तेरे को किसने बताया? जिसने बताया, कोर्ट से नोटिस नहीं आएगा मेरे पास। मेरे को नहीं कोर्ट तो से रिजेक्ट आएगी। हो गई, ये किसने बताया? कोर्ट ने नोटिस भेजा ना, मैं भी जाके अरे यार छोड़, नो फाइल वाइल को धक्का दे, मार गोली तू फाइल को। हाँ। मुझे एक चीज बता, मैंने तेरे को दुख दिया आज तक? हाँ, तभी तुम उसके पास गए हो कन्हैया के पास, उसको यहाँ पे बुलाया है कि ये बात ऐसे ऐसे है, नहीं तो वरना तुम बुलाने वाले नहीं थे। अरे नहीं यार तू समझ नहीं रही, मतलब तू चाहती क्या है, अब समझ क्या लो, चाहती है? तुम्हें साइन कराने हैं ना, मारो कोर्ट वोर्ट को, ला फाइल और मेरे से साइन करा। अरे ये भाड़ में गई फाइल यार, नहीं कराने साइन। तू चाहती क्या है, मैं मर जाऊं क्या? मैंने कुछ भी नहीं कहा यार ये औरत समझ में नहीं आती सारी यार। बात तुम्हारी तरफ से उठी हे है, मेरी तरफ भगवान। से नहीं। मतलब तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी है? हाँ तो ये और विश्वास तुमने खो दिया ना कि तुम कोर्ट पहुंच गए साइन कराने के अरे लिए। उस दिन गुस्सा था, हैं? मेरे को गुस्सा हाँ, आ रहा तो था, इसलिए बस मैं चला गया। गुस्सा था, तो गुस्सा था, गुस्सा दिखा दिया ना। अब तू भी चलो, कोर्ट तक भी पहुंच गए ना, अब यहाँ तक की नौबत आ गई ना, लोगों को ये भी पता लगा कि तुम कोर्ट पहुंच जाएगे। अब कोई बात नहीं। तू भी गुस्सा दिखा रही है ना फिर? नहीं मेरे को कोर्ट नहीं जाना, कोई बात नहीं, मेरी इसी में भलाई है तो कोई बात नहीं, तुम लाओ साइन करवाओ मेरे से। अरे लाओ कोई फाइल साइन लाओ। वाइन नहीं करवा रहा फाइल यार, लेके तुझे आओ, समझाना है ना, बस साइन वो करवा लो। यही तेरे अंदर गंदी आदत है। एक ही मकसद था तुम्हारा, वो तुम्हारा हल कर रही हूँ मैं। लाओ फाइल और मेरे से साइन कराओ, बुला लो कन्हैया, कोई बुलाना है तो करवा यार देगा। क्या बुलाना कन्हैया का, तू समझ में नहीं आ रहा तेरे को? तू चाहती है मतलब तेरे हिसाब से मैं सिर्फ फाइल पे साइन कराने के लिए तेरे साथ हूँ, अदरवाइज और कोई हमारा इमोशनल टच रिलेशन कुछ है ही नहीं। कोर्ट में जाने का मकसद ही क्या था? अरे उस दिन गुस्सा दिला दिया तूने, तू कह रही नहीं करूंगी, रीजन बताओ, रीजन बताओ, एक ही चीज के पीछे पड़ी जा रही है। कोई बात नहीं, पूरी कोशिश लगा ली ना। मतलब आज 20 हाथ साल का जो रिलेशन वो आज खत्म है। कोशिश- मतलब यार हद होगी, कुछ समझ में तेरे अंदर, ये तो दिक्कत है ना। मेरे में समझ आ गया है, लेकिन तुमने मेरे को बेवकूफ़ इतना ज़्यादा बनाया है ना, हद से ज़्यादा। फिर तुम कोर्ट भी चले गए, कोर्ट भी जाके जब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो तुम दोबारा मेरे पास आ गए। तुमने मेरे को ना कॉल करके कन्हैया को कॉल करी। अब मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी क्या बात हुई है, उसने तुम्हारी क्या सुनी है, क्या तुमने सुनाई है, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सिर्फ ये चाहते हो ना कि प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो लाओ कोर्ट को छोड़ो, लाओ साइन करा। अरे यार कोई प्रॉपर्टी मैं नहीं। करने को तैयार हूँ ना, मैं तो मना नहीं कर रही। अब तुम एक ही मकसद है तुम्हारा, वो तुम्हारा हल हो गया, कर रही हूँ मैं हल, मैं कर रही हूँ साइन, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए अब। एक चीज बताओ, गुस्से में आदमी गलत फैसला लेता है। मैंने भी उस दिन गुस्से में गलत फैसला लिया था, आज तू भी गुस्से में गलत फैसला ले रही है। मैं तो गलत कुछ इधर इधर बैठ, तू आराम से बैठ इधर। मैं ये कह रही हूँ कि फाइल ले आओ और फाइल लेके साइन कराओ, यही एक सिरदर्दी है ना, ये तुम्हारी खत्म हो अरे जाएगी। कोई सरदर्दी नहीं है, सुनती तो नहीं है तू, यही तो चक्कर है सुन तेरे लिया, साथ। मैंने बहुत कुछ सुन लिया, अब सुनने को बाकी क्या रह गया? क्या सुन लिया तूने? बहुत कुछ सुन लिया, कम सुना उस दिन। अरे तो एग्रीमेंट पे साइन कराए थे तूने उस टाइम, यह बात तब बोलती। मैंने अगर एक साइन कर लिए बोल दिया तेरे को, तो क्या दिक्कत होगी मुझे बता? मैं तेरे को अलग फेंक रहा था, बोल रहा था अलग चली जा, या तेरे को बोल रहा था ना इसके बाद भी, डाइवोर्स के बाद भी साथ में ही रहेंगे, सब कुछ वो है, उसके बाद भी तू समझ नहीं रही है। नहीं पता नहीं क्यों, चलो मैं नादान हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुम अपना मकसद पूरा कर लिया तुम। अरे मकसद कर कोई, लो। अरे लेकिन भगवान, कोर्ट- मकसद कुछ कोर्ट नहीं है। नहीं भी मानी तो कोई बात नहीं, मुझे पेश कर देना, मैं कहूँगी मैं मान रही हूँ, मैं यहीं साइन करके दे रही हूँ, वहाँ दोबारा जाने की नौबत नहीं मैं आएगी। तेरे को दिख रही है फाइल? अगर ऐसे हम होता बोलते फाइल लेके, कोर्ट में नहीं चढ़ती। नहीं तुझे लग रहा है मैं फाइल लेके आऊँ कोई? दिख रही है हाँ, कोई? तो ले कहाँ? आओ अच्छा ना। कहाँ फाइल मेरे पास? बता कहाँ फाइल? हाँ, तो कहाँ फाइल? मैं अगर कहती ऐसी ले बात होती आओ। मैं फाइल लेके आता ना। तो वो इसलिए लाई ना कि कोर्ट में जाके साइन करूंगी, तुम्हें क्या अरे पता- यार ये मैं- क्या मेरे को यार, बुलाओगे यहाँ पे? मैं आना ही नहीं समझ में चाहती नहीं थी। आती यार। आना ही नहीं था मेरे को, गलती कर दी मैंने आके यहाँ पे। अरे यार ऐसे नहीं करते, कोर्ट नहीं जाना मुझे भाई। कोर्ट ही जाओ, तुम्हें कोर्ट ही फैसला कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट क्या करेगी जब मैं ही कर रही हूँ? साइन मंगवाओ, फाइल किसी से मंगवा लो या जाके ले आओ, मैं करती हूँ। अरे क्या समझाऊं मैं यार इसको, क्या समझाऊं? हे भगवान, इस औरत ने यार एक चीज़ मुझे आराम से बैठ, एक मिनट इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ इधर। मुझे एक चीज़ बता, आज तक मैंने तेरे को क्या दुख दिया? मुझे बता दे, क्या दुख दिया? ऐसी कोई चीज़ है जो तूने मांगी और मैंने ला के नहीं दी तेरे को? कोई चीज़ है ऐसी जो मैंने मांगी और तूने ला के नहीं दी? मैंने तेरे को ला के नहीं दी? बता। मुझे नहीं कुछ भी सुनना अब। तो तू चाहती क्या है? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं रहना ही नहीं चाहती। अब तुम इस फाइल लाओ, मैं साइन करती हूँ। कहाँ जाएगी? और कहाँ? तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ जाएगी बताएगी मुझे? हाँ नहीं, अब मैं ये आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से? नहीं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, तुझे लगता है कि मतलब मैं तेरे को जाने देता ऐसे? नहीं, मैं तेरे को बोल रहा था ना, सिर्फ ये लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ नहीं। तूने कहीं नहीं जाना, वहीं रहेगी, बोला था ना। नहीं, मेरे को नहीं सुनना, मैं नहीं सुनना चाहती कुछ भी। क्या सुनना चाहती है तू? बस मैंने बोल दिया ना, तुम्हारी एक ही बात को लेके बैठे हो। उस दिन भी एक ही बात लेके बैठे थे, साइन साइन साइन। तो अब मैं बोल रही हूँ तो क्यों नहीं ला रहे? मैं करती हूँ साइन। अरे ले तो आओ फाइल। मैं तो सिर्फ बोल रहा था, सिर्फ साइन करने के लिए, और कुछ नहीं। तू कह रही है मैं अलग ही चली जाऊंगी, क्या मतलब है तेरा? अलग कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी मुझे बताना, किसके साथ रहेगी? कोर्ट में ऐसे ही पहुंच गए, मैं रह लूंगी ना, मैं रह लूंगी। अरे कोर्ट में ऐसे कैसे पहुँच गए? छोटी बात नहीं होती कोर्ट में पहुंचना। मैं नहीं पहुंचना चाहती तो तुम्हें कहा ना, लाओ फाइल, यहीं साइन करती हूँ। अरे फाइन। हम और से नहीं जाना चाहती कोर्ट में। तो एक चीज़ बता, तुझे लगता है कि मतलब मैं तेरे को जाने देता है, या अब तू खुद जाना चाह रही है? तो मैं कहाँ जाऊँगा मुझे बताएगी जरा? नहीं, मेरे को नहीं करना कुछ भी। अरे गीता समझ ले, समझ ऐसे लिया मैं। जिद नहीं करते। मैं तेरे को लगता है 20 साल साथ में रहने के बाद तेरे को बोल देता कि तू अलग चली जा। हाँ, मेरे को नहीं रहना। कहाँ रहेगी? अच्छा मुझे बता, कहाँ रहेगी, कहाँ पता जाएगी? नहीं, मेरा माइंड अब यही चल रहा है, बस कहीं भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कि इतनी बड़ी बात तुमने मेरे से कर ली, मेरे से बात करने के बाद फिर तुम कोर्ट पहुंच गए। अरे पहुंचने कोर्ट की तो नौबत गुस्से कब में आती है? गया था भाई। कोर्ट पहुंचने की नौबत तब आती है जब इंसान कोई जरिया नहीं रहता, फिर कोर्ट ही जरिया अरे रहता है तो एक उसका। चीज़ तेरे को कितने दिन से मैं समझा रहा हूँ, एक चीज़ समझा रहा हूँ ना, तेरी समझ में नहीं आ रही, क्या करूँ? और फिर उसके बाद तूने थर्ड पर्सन को बुला लिया। एक चीज़ बता, हस्बैंड वाइफ के चक्कर में पर्सनल मैटर में थर्ड पर्सन को बुला लिया तूने। वो कैमरा दिखा रहा मुझे, क्या मतलब है? हाँ, उसके लिए थर्ड पर्सन को बुला लिया, तो अब थर्ड पर्सन नहीं आएगा। अब किससे? उसी ने तो कॉल करी है मेरे का, पता नहीं उसने क्या बात कॉल है। करी है वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है तू समझ नहीं रही, मेरी बात तो समझ नहीं रही तू। नहीं, मैं सब समझ रही तू हूँ। कोर्ट 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 गाए जा रही है। मेरे को नहीं अच्छा लगा ये अपने अपने मन की बात है। मेरे को ये नहीं अच्छा लगता सब। तो क्या अच्छा लगता है मुझे बताना? ये अच्छा लगता तू अलग चली जाएगी, डाइवोर्स लेके अलग अलग रहेंगे, ये अच्छा लगेगा? हैं, तू अलग रहेगी मैं अलग घर रहूँगा। का मैटर घर में होता है तो घर में मैटर सुलझाना था ना, सारी अरे बात बता के। तो वही चीज़ तो तेरे को मैं बोल रहा था, नहीं, इतने दिन नहीं, से क्या समझा रहा था? नहीं, सिर्फ एक साइन कर, अगर मैं चाहता तो तेरे से वैसे ही साइन करा लेता। साइन करा 20 साल बाद, मेरे को क्या पता कि वो क्या मैटर था, किसके लिए वो करा था तुमने। अरे वो बात तो सबकी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर चाहता मैं तो करवा लेता ना साइन तेरे से। नहीं, जब तो तुम मेरे को ये बताते ना कि ये कारण है, इस वजह से ये बात हुई थी, कारण नहीं बताया ना कारण तुमने। मैं बता तो रहा हूँ, मैं तेरे को उस दिन बोला नहीं। बिजनेस एक्सपेंड करना है मेरे को, अब यार दोस्तों के सामने अच्छा नहीं लगता। देख मेरी बात सुन, उस दिन वो आए थे ना, संदीप वगैरह सारे आए थे, हम पार्टी कर रहे थे। उसके बाद मेरे को फ़ोन आया, उसको पेमेंट देनी थी। जब मैंने तेरे से मांगा तो मालूम उन लोगों ने मेरे से क्या कहा? उन लोगों ने मेरे से कहा क्या यार तू मतलब पेमेंट वाइफ से पेमेंट मांगता है, तेरे को अच्छा लगेगा? तेरे हस्बैंड की मतलब कहीं पे इंसल्ट होगी, उसके यार दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अच्छा लगेगा?
तो ये सारी बातें मेरे को बता के पहले ही मेरे से करवा लेते कि ये मेरे हैंड ओवर हो जाएगा तो मैं ये काम ऐसे करूँगा। तो यार पहले यही ये बातें क्यों नहीं बताई यही चीज तो मैं मेरे को? समझा रहा हूँ तेरे को। मैं ये नहीं चाहता था कि तेरे ये को वाली लगे। नौबत ही नहीं आती। मैं अगर पहले ही वो सारा कुछ ऐसे कर देते मैं खुद हंस के हैंड ओवर कर देती। अरे मैं कि चाहता मेरे ही- को नहीं संभालना। अरे मैं चाहता नहीं था तेरे को ऐसी बात मालूम चले, कहीं तेरे को लगे कि यार ऐसी बात है, ये चीज़ है, तेरे को भी फील हो कि कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे कराया था, शादी कराई थी, वो चीज़ हाँ, एग्रीमेंट तो वो करा। फील होगी, ये फील नहीं हो रही। ये अब भी मैं इसको नहीं बताऊं, पता नहीं ये साइन नहीं करेगी कि मेरे हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी। अरे प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी सब कुछ तेरे नाम ही कर रखी है, मेरा नाम क्या है मुझे मैं बता। कह तो रही हूँ क्यों कर रखी है ये बता देना था ना। नहीं तो मैंने क्या किसी और मैं तो दूसरे, नहीं समझ पाई, मेरे को थोड़ी पता था। मेरे कोई वो अरे यही तो बात है, भगवान तेरे को थोड़ी नहीं समझ में आती ना। समझ में आती समझाते तो। खाली ये सोचा कि ये ऐसा, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मैं सब कुछ जान लेती कि हाँ ये इसलिए तो अब ऐसा तेरी हुआ। समझ में आ गई ना, अब क्यों ड्रामे कर रही है तू? अब तो मैं कर ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ पहले बता साइन देते। साइन साइन, इसका तू मतलब कहाँ जाएगी मुझे बता, और मैं कहाँ जाऊंगा? इसका मतलब मेरे पे फेथ नहीं था। मेरे पे फेथ होता अरे तो मेरे को क्लियर बताता है कि मेरे पापा ने इसलिए ये चीज़ अलग करी थी, इसलिए मैं ऐसा चाह रहा था, तब मैं करती। अब तेरे को बता देना, अब क्या चाह रही है तू ये बता। मेरे पे विश्वास था तो क्यों नहीं करा पहले? अरे सब विश्वास है तेरे पे, सब है। मैं नहीं चाहता तेरे को वही लगे कि मतलब ऐसे वाली बात हो रही है। तेरे को ये भी अच्छा नहीं लगता कि इसके हस्बैंड को बोलते हैं लोग, यार दोस्त बोलते हैं, और तेरे को मालूम चलता अच्छा लगता? हाँ तो मैं करती ना ये चीज़, जो आप चाह रहे हो वही कर देती मैं पहले। जो आप चाह रहे हो मैं पहले अरे कर तो देती। अब बोल दिया, क्या हुआ, अब क्या दिक्कत हुई? हाँ तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं था ना। अरे कि मैं कोर्ट में चोरी जाना से इसीलिए sign पड़ा कराऊं। क्योंकि गुस्सा दिला दिया तूने मेरे को, ना, ना, और मैं- थर्ड पर्सन को बुला रखा था हाँ, तूने। तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने जो मर्जी कर दिया। एक औरत गुस्सा करके कुछ कर दे तो वो गलत है। यार औरत औरत बोले जा रही है। मैंने तेरे को किसी चीज़ का दुख दिया आज तक? नहीं, मेरे को अब सुनना ही नहीं है कुछ। कन्हैया को बुला लो, उससे बात करा लो, जैसे वो कहता है कर लो। मतलब मेरे को कन्हैया, क्या पता तुमने कन्हैया से क्या बात करी है। मतलब कन्हैया ज्यादा वो हो गया तेरे लिए? अरे हमारे बीच में कन्हैया क्या करे? मैंने बुलाया था तो अब तुमने बुलाया ना, तुमने बुलाया ना। मेरे को क्या पता क्यों बुलाया। मेरा मैंने तो इसलिए बुलाया था कि मैं, नहीं, क्योंकि तू नहीं, समझने में का वो नहीं, समझा देगा तुझे, और क्या है। हाँ, मेरे समझा देगा। तुम ही ये बात कर लेते ना, घर में ही समझ आ जाती, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही तो मैं समझा रहा था इतने टाइम से तेरे ऐसे को। होते हैं ना जो आपस में निपटाए जाते हैं, बाहर जाते हैं घर के तो अच्छा नहीं रहता। तो यही चीज तो मैं समझा रहा था इतने टाइम से तेरे को। यही बाहर निकल के औरत कुछ कर देती है तो सबको गलत लगता है। अरे तो यही चीज सबको तो समझा रहा था परिवार मैं को तेरे को, और गलत क्या कह रहा था? लगता है। इतने दिन से यही तो समझा रहा था, लेकिन तू समझने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझी। मैंने तेरे को कितनी बार कहा बिजनेस एक्सपेंड करना, मुझे ये करना है, ये हो जाएगा, साइन लीगली साइन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम काम करेंगे। तेरे को पता नहीं समझ में, मेरे को छोड़ दोगे, ये चले जाएंगे, वहाँ चले मैं जाएंगे। कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में शक का कीड़ा क्यों आया कि मैं, जब तुम कहते हो यहाँ साइन कर दे, ये चीज ऐसे कर दे, मैं कर रही हूँ। अरे तो वही तो कह रहा हूँ। उस जो लीगल नोटिस है हमारा बनाए हुआ, उस पे साइन कर। अरे तब शक हुआ मेरे को। अरे तो नहीं एक चीज बता, 20 साल तक हम साथ रहे हैं, अब कहाँ छोड़ देता तुझे? कोई बात नहीं, मेरे को बता देते क्लियर। यही तो परेशानी है कि औरतों को बेवकूफ़ समझ लेते हैं। अगर मैंने ये कदम उठाया है तो मेरे को देख के और भी दुनिया कुछ देखेगी। अरे यार तेरे को इतनी देर से मैं अब समझा रहा हूँ, अब भी नहीं समझ रही तू। अब वही तो बात है ना, तेरी समझ में नहीं आ, मतलब तेरे को यही चीज़ मेरे को गुस्सा आता, उसी दिन इसलिए आता। तू समझ के बेवकूफ़ हो रही है। क्यों नहीं समझती मैं? आज कोर्ट में फाइल रिजेक्ट हो गई तो अरे तुम आ गए। कोर्ट 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 भाड़ में गया कोर्ट, यार समझ में नहीं आता तेरे। इसी कारण तो आए हो। क्या अरे क्या यार। क्या 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 कह रहे हो? कोर्ट में फाइल रिजेक्ट हो गई? हाँ, फाइल रिजेक्ट हो गया ना कोर्ट में, तो अरे ये चले यार। आए यहाँ पर। कोर्ट में फाइल रिजेक्ट हो गया। अरे हाँ भाई, कोर्ट में फाइल रिजेक्ट होगी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया सारा? तुम इसका मतलब तू यहाँ हमको यहाँ बेवकूफ बनाने आए थे? अरे बेवकूफ़ नहीं बना रहा, मैंने बोला। झूठ मूठ का घड़ियाली आंसू गिरा रहे अरे हो। यार घड़ियाली आंसू नहीं है अरे बेटा। अभी भी तो शर्म आना चाहिए तुमको, चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए कम से कम। तुम कितना घुमा फिरा के अरे पैंतराबाजी 20 साल कर बाद रहे हो। मैं कहाँ छोड़ूंगा इसे, मुझे बताओ ना। मैंने बता दी ना सारी चीज़, 20 साल बाद कहाँ छोड़ूंगा आज इसे? भी तुम आए हो ना कहीं अपने फायदे के लिए ही आए हो कि उनसे कम से अरे कम हम मेरा मिलजुल क्या के शादी फ़ायदा? कराएं। एक चीज़ बताओ, मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं इसे 20 साल बाद छोड़ दूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा इसको छोड़ के? मुझे ये बता दे कन्हैया, मैंने तेरे को बताया मैं कहाँ जाऊंगा इसको छोड़ के इस सबसे उम्र में? पहले तो आपने हमसे ये चीज छुपाया क्योंकि कोर्ट आपका फाइल रिजेक्ट कर दिया है।
क्यों छुपाया आपने? यार ये समझ में हमसे नहीं। झूठ क्यों बोला आपने? मैंने तेरे को आते ही बोला, मैं गुस्से में गया था कोर्ट, बोला था कह ना। रही हूँ ना, लाओ फाइल यहीं पर साइन कर देती हूँ, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी बेटे। ले कह रही है ना साइन मेरे को करने के नहीं लिए, अच्छा लगता। साइन करने के लिए कोर्ट बोल, में बात जाना, वो कोर्ट नहीं में है। जाऊंगी। हमारे घरों की लड़कियां तुम्हारे वजह से वो तकलीफ में आकर दुख से कह रही हैं कि हमारा अरे- पीछा छूट जाए कम से कम। अरे तुम बार कोई, बार साइन मैं साइन, वही साइन, तो कह रहा हूँ, साइन तो मैं इसको कहाँ छोड़ दूंगा, मुझे ये बताना। आप कह रहे हैं मेरे पापा ने कह रखा था ये प्रॉपर्टी उजाड़ देगा, इसलिए उन्होंने ये एग्रीमेंट। मैंने बता दिया सारा। ये बात अगर मेरे को पहले बताते, आंटी पहले तो पी मेरी के बात पड़े सुनिए, आप रहते थे। बैठिए, आप बैठिए यहाँ। सबसे पहले आप गुस्सा मत होइए, तुम भी बैठो। और उधर किसको? सबसे पहले तो देखिए, जहाँ तक मुझे भी ये बताया है कि ये बात सत्य है, ठीक है। हमेशा आदमी गलत नहीं होता है। इन्होंने मुझसे भी बोला था कि मैं बचपन में बहुत शरारती था, मैं उड़ाता था, पिड़ाता था, थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह करता था, नशा पानी करता था। इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करके बल्कि वो एक वसीयत बना दिए कि जिससे तू शादी करेगा सारी प्रॉपर्टी उस औरत की हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को, इस डर को लेकर के उन्होंने एक वसीयतनामा तैयार कर दिया, जिस वसीयतनामा के अनुसार उस सारी प्रॉपर्टी का अधिकार आपको है, ठीक है। अब इनको उसमें शर्मिंदगी क्या महसूस हो रही है? जहाँ तक मुझसे इनसे बात हो रही है, हालांकि बहुत देर बात हुआ इनसे, इतने भी बुरे आदमी नहीं है। मैं इनको शर्मिंदगी महसूस वहाँ हो रही है जहाँ किसी दोस्त यार के साथ जा रहे हैं, कहीं पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं, तो हर चीज़ हर बात में जहाँ पैसे वैसे चेक वर्क की बात आती है वहाँ आपकी खोज होती है। ये मैंने बताया उनको, संदीप वाली बात बेटा, बताई ये ना। आप बता रहे हैं ना, पहले मेरे को ये बात सारी खोल देते ना कि मेरी शादी इस लिए इस एग्रीमेंट पे हुई थी कि मैं ऐसा था। मेरे पापा ने कहा पैसा उजाड़ देगा, तो बेबी का नाम रहेगा तो वो पैसा कम से कम संभाल के तो रखा जाएगा। देखिए आंटी जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते हैं, ठीक है। आप दोनों आदमी के थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में थोड़ी सी इधर उधर हो गया, लेकिन अब उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्या कहते हो? मैं ये कह रही आपको हूँ, कोई दिक्कत है? मैं कह रही हूँ दिक्कत नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। उधर इन्होंने खिसकिए, कोर्ट बात पहुंचाया करने ना, सबसे बड़ी थोड़ा गलती, आप इधर जाइए। सबसे बड़ी गलती ये की कि कोर्ट चले गए। कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। उस दिन हमारी बात हुई थी तो बाद में आपको पूरी बात समझा के कैसे ना, सीधा कोर्ट जाने के बाद कोर्ट से रिजेक्ट हुआ तो आ गया बंदा, तुम्हारे देखिए- पास भी मेरे पास भी। देखिए, क्यों? गलती वो किए हैं, लेकिन आज ना कहीं उनको इस बात का पछतावा है। जब उनको कोर्ट में फाइल रिजेक्ट हो गया है ना, तब उनको इस चीज़ का रियलाइज हो गया है कि हाँ, अकेले मैं ही गलत नहीं, आप ही गलत नहीं हो, सब वो भी गलत है। हाँ, तो तब वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि आप अलग हो या वो अलग हो, या प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में दोनों आदमी के बीच में केस फाइट हो। हाँ जी, क्या यार आप मैं क्या एक चाहते चीज, कन्हैया मुझे एक चीज बताओ, मैं इस उम्र में इसको कहाँ छोड़ दूंगा, मुझे बताओ। हो? ये आप सोचो ना, ये आप ही तो प्रस्ताव इनके पास लेकर आए थे कि ये इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, तो इनको क्या लगेगा? यार अब अगर आप देखो, अगर आप सही हो ना तो कहीं ना कहीं ये भी सही है, ये भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है, गलत नहीं है कहीं से। बेटे मैंने यही तो कहा जब था। तक कोई चीज आप क्लियर नहीं करोगे, फ्रेश नहीं करोगे, तब तक इनको कैसे पता चलेगा क्या क्लियर कि कर आप दूं वो मैं? चीज इनके हक में कर रहे हो या हक के बाहर कर रहे हो? तो बेटे यही बात तो मैं कह रही हूँ, मेरी यही तो कहना है। गुस्सा इसी बात का है कि तुम मेरे को ये बात की शुरुआत ही ना करते साइन की, पहले मेरे को समझाते कि ये ऐसे कहीं ना ऐसे मेरे कहीं आपके पापा मन ने- में भी हाँ। चोरी था, खोट था, तभी तो आप चुप मेरे मन में क्या, अगर तुम मेरे को लोगों ये को बोलते हैं कि एक्चुअल मालूम चल गया ना, पापा तो ने बात ही इसलिए बहुत करा है। बहुत वो बात हो जाएगी। तुम कहोगे ये बात है, एक्चुअल जो मेरे मन में है ना, वो क्या बताऊं तुम्हें क्या यार। है तो वहीं बताओगे, वहीं तो हम जानने के लिए हैं। इनका भी भ्रम टूट जाएगा ना, ये भी जो भ्रम में जी रही हैं कि साला आज तक मैं जिसके साथ शादी करके रह रही हूँ, क्या वो मेरा पति है या नहीं है? अरे वो वाली बात तो छोड़, वो तो इसे मालूम है, सब कुछ पति है, सब कुछ। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, अब क्या बताऊं, मैं सरप्राइज देना चाहता इसे, और अब सुनना चाहती है, सुन ले। क्या क्या सुनना क्या चाहती है? surprise मतलब? एक सरप्राइज था इसके लिए। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, कन्हैया तुम भी सुनो। कुछ याद है शादी वाली रात तूने क्या बोला था मेरे से, याद है कुछ? आप ही बता दीजिए ना इनको, अगर याद नहीं है तो आप ही बता दीजिए। उदयपुर में एक पैलेस देखा था तूने, तुमने क्या कहा था कि काश ऐसा पैलेस हमारा होता, कहा था, याद है? कहा था। मैं तेरे को जानबूझ के बोल रहा था साइन कर दे करते, ताकि वो पैलेस मैं खरीद सकूं। समझ गई अकल की अंधी? ये बात थी, मैं इसको गिफ्ट देना चाहता जो इसने मांगा था, लेकिन
मेरे सरप्राइज की ऐसी तैसी कर दी यार इसने सारी। क्या है, सही है? जो भी बात हो बतानी देखिए उस चाहिए ना। वो एक ऐसी रात होती है कि उस दिन की बात सिर्फ पति पत्नी के अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। अरे तो ठीक मैं है? कुछ सरप्राइज देना तो चाहता, ये मेरे मान लीजिए सरप्राइज आपके की सामने ऐसी कह रहे तैसी हैं ना, कर दी हमारे इसने। कैमरा पे कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जो भी चीज कहोगे वो सब चीज दोनों रिकॉर्ड होगा। ऑन इनका और कैमरा आपका। बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा। याद क्या है ये बात तुझे? सही है? हो सकता बोला है। था इन्होंने, आपने बोला था कि ये चीज हमको पसंद है, ये बोले वो थे तो कि मैं- जैसे घूमने के इंसान कहता है कि काश ऐसा हमारे पास कन्हैया होता। ये देखो, ये है उस डील के पेपर, ये देखो है, ये देख, ये है, ये वो तेरे लिए कर रहा था मैं, और तू ये सोच रही है कि इस उम्र में मैं तेरे को छोड़ दूंगा। सर देखिए, आप जिस रास्ते को पकड़ करके आए थे ना, उस रास्ते से अगर कोई भी इंसान आए ना तो कोई यही चीज समझेगा कि आप छोड़ना ही चाहते हो। यार हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं रहा, थोड़ा सा ट्विस्ट चाह रहा था मैं, इसने तो उसका इतना बड़ा बवंडर बना दिया। बता क्या आज करें? मान लीजिए जोधपुर से इनको दिल्ली तक चलकर आना पड़ा, क्यों आई? क्या इनके अंदर डर नहीं था? क्या इनके अंदर वो भावना नहीं थी? क्यों आई ये चल करके? हमारी जिंदगी हाँ? में कोई मनोरंजन नहीं मैं था, मैंने कहा थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए, ये चाह रहा था मैं, और कुछ पूछता नहीं। हूँ, अगर आप ठीक है, आप छोड़ दे रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं, क्या उनको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा? अरे ऐसे थोड़ी मैं छोड़ पूछता हूँ, उसका दूंगा। जवाब दीजिए। कोई मिलेगा कि नहीं? सबका देने वाला ना ऊपर वाला है। अरे तो ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा अगर वो मैं। जुबान दे रखा है ना तो खाने का इंतजाम भी वहीं करेगा। अरे तो ऐसे थोड़ी छोड़ तो दूंगा, मैंने आप- बताया ना सारी बात। तो आप शुरू में वही गलती किए ना, आप उसी एंगल से आए, इसीलिए इनको भी लगा। आंटी जी आप क्या कहते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, गुस्सा थूक दो ना आप। अरे मान जाओ अब तो, एक मौका इनको और देकर देखो। अब तो मान जाओ, तुम्हारा पैलेस तुम्हारा इंतजार कर रहा है जोधपुर में। इंसान खुशियों के आगे इंसान को पैलेस वैलेस नहीं चाहिए होते। अरे खुशी अलग चीज है, पैलेस तेरे को अलग चीज है। पैलेस दिला के खुशी दिलाऊंगा, खड़ी हो, पैलेस देखो। दिला के खुशी दिलाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की मैटर सॉल्व हो जाएगी। आप लोग आगे से ऐसा कोई भावना द्वेष के अंदर ज़िंदगी नहीं जियोगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है आंटी, स्पेशल मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं अंकल को तो उतना नहीं जानता हूँ जितना आपको जानता हूँ, तो आप बेझिझक हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि हमारे पास सबूत है कैमरा। अरे ऐसा कुछ नहीं हो कन्हैया, ठीक है। ये सरप्राइज अगर देना कोई भी था। आपको कहीं भी क्लेम करना हो तो हमसे आप संपर्क करके क्लेम कर सकते हो। हमारे पास सबूत है, कैमरा में सारा रिकॉर्ड कर रखा हूँ, दोनों वीडियो हमारे अरे पास, ऐसी ठीक है? जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसके अगर लिए ना ही है, पड़े तो ज्यादा बेस्ट सब रहेगा इसके सर, लिए अच्छा ऐसे इसके रहेगा। लिए। आप दोनों आदमी खुशहाल जियो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो, ठीक है, आओ। जाइए आप।